मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक रहे एक्टिविस्ट हर्षवर्धन से जुड़े 3 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। रिपोर्ट यह है कि छापेमारी गुरुवार सुबह तक की गई, जब कुछ घंटे पहले ही हर्षवर्धन जर्मनी चले गए। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस मामले में ये कार्रवाई की गई है। हर्षवर्धन का भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में मंदर के घर और अदचिनी में उनके कार्यालयों पर छापे मारे गए हैं। इसके अलावा शहर के मेहरौली क्षेत्र में मंदिर द्वारा संचालित 2 और जगहों पर उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम पर भी छापेमारी की गई है। उनके इन दोनों एनजीओ के खिलाफ इसी साल फरवरी में एक मामले में किशोर न्याय कानून के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग यानी NCPCR ने उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम के खिलाफ मेहरौली थाने में केस दर्ज कराया था। इसने आरोप लगाया था कि दोनों एनजीओ में मौजूद अनाथ बच्चों को CAA और NRC विरोधी आंदोलनों में इस्तेमाल किया गया था। हर्षवर्धन सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने दिल्ली दंगे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। बाद में पुलिस ने उस हिंसा में शामिल होने का आरोप हर्षवर्धन पर भी लगा दिया था। दरअसल पिछले 2 दशक से हर्षवर्धन की छवि अल्पसंख्यक समर्थक की बन गई है। खासकर गुजरात जनसंहार के समय से बहुसंख्यकवादी हिंसा के शिकार मुसलमानों के लिए और उनके साथ उन्होंने जो काम किया है उसके कारण उनके खिलाफ घृणा का प्रचार किया गया है। हर्षवर्धन ने साल 2002 के गुजरात दंगों से आहत होकर नौकरी छोड़ दी थी और बाद में वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह के खिलाफ 6 साल पहले याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।